अगला चैप्टर कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। मूल का अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए वही विविक्तर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विविक्तर, यानी कि डी। यदि वास्तविक है तब मूल का प्रकृति क्या, प्रकृति वहां पर निकल जाएगा। तब अस्तित्व मतलब वास्तविक रहेगा तो अस्तित्व होगा, वास्तविक नहीं रहेगा तो अस्तित्व नहीं होगा। वास्तविक रहेगा तो उसको हल करना है, वास्तविक नहीं रहेगा तो हल नहीं करना है, ठीक है। तो 4.4 है ना, एक का है समीकरण बोलना है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर का 0। सबसे पहले ये चेक करना है कि मूल का प्रकृति किस प्रकार का है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तर लगाना पड़ेगा। तो विविक्तर लगाने के लिए ABC डिक्लेयर करना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3, c बराबर 5। इसीलिए d बराबर विविक्त कर यानी कि d क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो b मेरा क्या है, माइनस का 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है 2 और c है 5। क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9, माइनस में 5 को 20 दूनी 40, घट के कितना होगा माइनस का 31। ये माइनस में चला गया यानी कि डी 0 से भी छोट हो गया। तो मूल का प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक, वास्तविक नहीं होगा। तो वास्तविक अगर नहीं है तो इसका अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व नहीं है तो हल नहीं करना, जिसका अस्तित्व होगा उसको हल करना। तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति, लिखेंगे चूंकि डी 0 से छोटा है, डी 0 से 31 है, माइनस में 31 है, मतलब माइनस में चला गया, 0 से भी छोटा है। लिखेंगे चूंकि डी 0 से छोटा है इसीलिए मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा, यही मूल का प्रकृति हो गया कि वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है। ये प्रकृति हो गया। अगर वास्तविक है तो समान है कि असमान है, ये प्रकृति होता है। और प्रकृति जांच करने के लिए विविक्तर हम लोग लगाते हैं b² माइनस 4ac। तो इसका अगर मूल वास्तविक नहीं है तो वास्तविक नहीं है तो मतलब अस्तित्व ही नहीं है। वास्तविक नहीं है तो अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है तो हल करना नहीं है। जिसका अस्तित्व होगा उसी को बोल रहा हल करने के लिए। दूसरा जो है, दूसरा क्या है 3x² माइनस का 4√3x 3x प्लस का 4 बराबर का 0। तो यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ a बराबर 3, b बराबर माइनस 4√3 और c बराबर है 4। इसीलिए विविक्त कर यानी कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो b यहाँ पर क्या है, माइनस में 4√3, यही ना है। इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना में a है 3 और c के स्थान पर है 4। तो देखो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा। यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर 4 पर भी है, √3 पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 का करेंगे तो √9 9 निकलेगा बाहर तो होगा 3, और बाहर में पहले से 16 है तो इसमें जाके गुना हो जाएगा, या फिर स्क्वायर से रूट कट जाता है। माइनस में क्या है, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48 माइनस का 48 कितना हो गया 0। यानी कि ये जो डी निकला है वो 0 के बराबर है, डी 0 के बराबर है। तो बराबर है तो मूल किस प्रकार का होगा, मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, साथ ही साथ समान होगा। क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि डी 0 के बराबर है इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब वास्तविक हो गया तो मतलब अस्तित्व है, अस्तित्व है तो इसको हल करना है। तो लिखेंगे अब क्या चीज यहाँ पे हटेगा जी, देख लेते हैं। 3x² माइनस का 4√3x
प्लस का 4 बराबर का 0। ये कितना हो गया, 4 तिहाई 12 12। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखेंगे, डी। क्या लिखेंगे, डी बटे का क्या होता है 2a। या हो जाएगा x बराबर माइनस है तो माइनस, बी है माइनस में 4 रूट 3 आई प्लस माइनस डी निकला है रूट अंडर 0। डी 0 निकला ना, डी का स्थान क्या हो जाएगा 0 बटे का 2 गुना में क्या है ए के स्थान पर एक स्थान। इसको इधर लिख दें क्या, यस सर। इधर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस में 4 रूट 3 3 और वो निकलेगा प्लस माइनस के साथ 0 बटे में है 6, बटे में है 6। यहाँ पर अगर अल्फा निकालेंगे, अल्फा और बीटा निकलेगा 2 शून्य, 2 मूल निकलेगा तो 0 एक बार आएगा प्लस में, 0 एक बार आएगा माइनस माइनस। निकालेंगे अल्फा बराबर 4 रूट 3 प्लस में 0 बटे का 6 तो क्या हो जाएगा 4 रूट 3 बटे का 6। 4 से कटा 2 दूनी 4 2 तिया 6 बचा 2 रूट 3 बटे का 3। अगर यहाँ से बीटा निकालना है तो 4 रूट 3 माइनस का 0। इस ससुरा बार बार आ जाता है यहाँ पे, माइनस का 0 बटे का 6। यहाँ पर भी घटेगा तो 4 रूट 3 आएगा बटे का 6। ये भी कटेगा तो 2 2 तिया 6 2 रूट 3 बटे का 3। ये 2 समान मूल है, यहाँ पर भी निकला था कि 2 समान मूल होगा। अगला क्या है, 2x स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर का 0। यहाँ भी मूल की प्रकृति चेक करेंगे। यहाँ a बराबर कितना है 2, b बराबर माइनस का 6, c बराबर 3। इसीलिए विविक्त कर क्या होता है, d क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b यहाँ पे कितना है माइनस का 6, b है कितना माइनस का 6 तो माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में a कितना है 2 और c है 3 तो माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 और 4 दूनी 8 8 तरीके 24 हो गया। ये घटेगा तो कितना होगा 16 कितना 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1 12 प्लस का 12 ना। यहाँ पे डी क्या हो गया 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो गया तो लिखेंगे चूंकि डी 0 से बड़ा है इसलिए मूल किस प्रकार का होगा, मूल का प्रकृति क्या होगा वास्तविक एवं असमान। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, ठीक है। मूल अगर वास्तविक और असमान हो गया तो इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व है, तो उसको हल ज्ञात करना है। लिखेंगे अब 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर का 0 तोड़ देना है 2 भागों में। क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे का 2a या x बराबर क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस और b भी मेरा है माइनस m माइनस का 6 एक चिन्ह हो गया एक जगह तो कोष्टक लग जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर डी आया है 12 बटे का 2 गुना में a 2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस इसका देखो अगर गुणनखंड करेंगे क्या होगा 4 तिया 12 बटे का ऐसे नहीं x बराबर प्लस का 6 रूट अंडर 4 तिया 12 बटे का 2 दूनी 4 या फिर x बराबर 6 प्लस माइनस 4 निकलेगा बाहर तो होगा 2 रूट के अंदर बचेगा 3 बटे का 4। यहाँ से 2 रूट 3 एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा तो अल्फा बराबर 6 प्लस
2√3 बटे का 4। इन दोनों में कॉमन आ रहा है यस 6 और 2 में, तो कॉमन क्या आएगा 2। यस इधर बचेगा 3 3 प्लस का √2 √3 है, रूट 3 हो गया। बटे का क्या है चार। 4। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, बचेगा 3 प्लस √3 बटे का 2। अगर बीटा निकालना है तो 6 माइनस का 2√3 बटे का 4। 4 यहाँ भी कॉमन आएगा 2, तो हो जाएगा ये 3 माइनस का √3 बटे का 4। 2 से काटा 2 बार में कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे का 2। ये अलग अलग असमान मूल्य हुआ। 2 नंबर में कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। ये 2 द्विघात समीकरण दिया गया है, बोल रहा है इसमें से k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल्य हो 2 बराबर मूल्य हो। यानी कि इस द्विघात समीकरण में k दिया हुआ है, बोल रहा है k का ऐसा मान ज्ञात करना है। दोनों समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है ताकि यह समीकरण का 2 बराबर मूल्य हो, 2 बराबर मूल्य हो। तो 2 बराबर मूल्य होने के लिए क्या होना चाहिए d 0 होना चाहिए। d क्या होना चाहिए 0। लिखेंगे यहाँ a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। बराबर मूल्य होने के लिए लिखेंगे चूंकि 2 बराबर मूल्य के लिए 2 बराबर मूल्य के लिए d होना चाहिए 0, d होना चाहिए 0। तो d का सूत्र क्या होता है b² माइनस का 4ac बराबर में 0। यहाँ पे 2 बराबर मूल्य होने के लिए विविक्तर यानी कि d 0 के बराबर होना चाहिए, तब 2 बराबर मूल्य होगा। तो d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर में है 0 तो 0। b मेरा यहाँ पे क्या है k, तो k का स्क्वायर नहीं होगा, b के स्थान पे k है तो b का स्क्वायर है तो k का भी स्क्वायर माइनस 4 गुना में a कितना है 2 और c है 3 बराबर का 0। यहाँ से सॉल्व इसको करेंगे क्या हो जाएगा k² माइनस का 4 दूनी 8 8 या 24 हो गया। 24 बराबर का है 0। 24 इधर माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा या k² बराबर प्लस का 24। यहाँ से k का मान निकालना है तो स्क्वायर को भेजना पड़ेगा, इधर इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा। क्या हो जाएगा k बराबर √24 और ये रूट जिस पर चढ़ता है वो प्लस और माइनस के साथ निकलता है, कोई दिक्कत है। क्या हो जाएगा या k बराबर प्लस माइनस √24 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे कितना होगा 9 8 तिया 24 4 दूनी 8 8 तिया 24 चलो 6 चौके 24 क्या होगा 4 छक्के 24 4 पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। क्या हो जाएगा या k बराबर प्लस माइनस 4 निकलेगा तो 2 रूट के अंदर बचेगा 6 हो गया। तो k का मान हो गया क्या प्लस माइनस में प्लस माइनस 2√6। इसको भी करना है, इसको करना है तो क्या हो जाएगा पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा या kx से x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा kx का स्क्वायर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस k और kx और 2 को गुना करेंगे तो 2kx प्लस का है 6 बराबर का 0। यहाँ a के स्थान पे क्या है k और b के स्थान पर 2 माइनस का 2k है क्योंकि x के गुना में जो रहेगा वो होगा b, x के गुना में 2k है तो माइनस का 2k और c बराबर है 6। यहाँ पर भी 2 बराबर मूल होने के लिए क्या करना पड़ेगा d को 0 करना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि 2 बराबर मूल्य के लिए क्या होना चाहिए d 0 होना चाहिए। d होता है b² माइनस का 4ac बराबर का 0 या क्या हो जाएगा b यहाँ पे क्या है माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a है k c है 6 बराबर का 0 या ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 छक्के 24 k बराबर का 0। यहाँ पे इस प्रकार का समीकरण बना कॉमन लेके बनेगा क्या होगा या 4 कॉमन आ जाएगा 4k कॉमन लेते इसमें क्या बचा k
माइनस के इधर 6 6 बराबर का 0। यहाँ पर दो संख्याओं का गुना होकर 0 हो रहा है, यानी कि दोनों में से या तो दोनों संख्या 0 होगा या फिर दोनों में से कोई एक संख्या 0 है, तब जाकर गुना होकर 0 हो रहा है। लिखेंगे यदि 4k बराबर 0 तो के बराबर इधर 4 गुना में चल जाएगा तो भागा में 0/4 बराबर 0। यदि के माइनस 6 बराबर 0 तो के बराबर प्लस का 6। तो के का यहाँ पे दो मान, एगो 0 या फिर 6। यहाँ पर भी के का दो मान, एक बार प्लस में 2√6 और एक बार माइनस में 2√6। ये हो गया सॉल्व।